कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने सालों तक बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताया, जिसने पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक रणनीतियां बनाई, लेकिन जब खुद चुनाव लड़ने की बारी आई तो लोगों ने कहा रणनीति बनाना आसान है, चुनाव जीतना नहीं। लेकिन आज वही व्यक्ति बिहार की राजनीति में इतिहास रच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। बांकीपुर उपचुनाव में मिली उनकी जीत ने बिहार की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है। क्या यह सिर्फ एक सीट की जीत है या फिर बिहार में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रशांत किशोर की पूरी कहानी, उनकी जीत के पीछे के कारण और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि यह जीत 2027 और उसके बाद की राजनीति को किस तरह प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आपका आज के एक और खास वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कौन है प्रशांत किशोर। दोस्तों, अगर आप राजनीति को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपने प्रशांत किशोर का नाम जरूर सुना होगा। उन्हें भारत का सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार कहा जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान से लेकर कई राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम करने तक प्रशांत किशोर का नाम चुनावी रणनीति का पर्याय बन गया। लेकिन एक रणनीतिकार और एक नेता में बहुत फर्क होता है। रणनीतिकार सलाह देता है, नेता जनता के बीच जाकर वोट मांगता है। यही असली परीक्षा होती है। अब जानते हैं जन सुराज की शुरुआत कैसे हुई। 2022 में प्रशांत किशोर ने बिहार में एक लंबी पदयात्रा शुरू की। उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हजारों गांव का दौरा किया और लोगों से सीधा संवाद किया। उनका दावा था कि बिहार की राजनीति को एक नया विकल्प चाहिए। यहीं से जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई, जो बाद में एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज को बड़ी असफलता मिली। सीट के नाम पर उनको मिला शून्य, यानी अंडा। राजनीतिक विरोधियों ने मजाक उड़ाया, कहा गया कि टीवी स्टूडियो और जमीन की राजनीति में बहुत फर्क होता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने हार नहीं मानी और फिर आया बांकीपुर का चुनाव। बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं है। इसे लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लंबे समय से इसी सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। फिर उनको बुला लिया गया दिल्ली और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई और बना दिया गया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके बाद उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर ने बाजी मार दी, जो बहुत आश्चर्यजनक नतीजा था, क्योंकि बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा का गढ़ था। कहा जाता था कि यहां से किसी को भी चुनाव लड़ा दो, जीतेगी तो बीजेपी ही। लेकिन इस नतीजे ने मानो बीजेपी को सदमे में डाल दिया हो। कई विश्लेषज्ञों का मानना था कि यहां जीतना किसी नए दल के लिए लगभग असंभव है। लेकिन चुनाव परिणाम ने सबको चौंका दिया। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाते रहे और आखिरकार जीत हासिल कर ली। ये जन सुराज की पहली बड़ी चुनावी जीत मानी जा रही है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को लगभग 19,000 वोटों के अंतर से हराया। आखिर जीत कैसे मिली? पहला कारण बदलाव की राजनीति। बिहार में लंबे समय से राजनीति कुछ बड़े दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कई मतदाता नए विकल्प की तलाश में थे। प्रशांत किशोर ने खुद को उसी विकल्प के रूप में पेश किया। दूसरा कारण जमीन से जुड़ाव। दूसरे नेताओं की तरह सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देने के बजाय प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच बने रहे। उनकी पदयात्रा का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। तीसरा कारण युवाओं का समर्थन। जीत के बाद बड़ी संख्या में युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता जश्न मनाते दिखाई दिए। कई लोगों ने इसे युवाओं की जीत बताया। चौथा कारण व्यक्तिगत छवि। प्रशांत किशोर की छवि एक पढ़े लिखे, डेटा आधारित और मुद्दों की बात करने वाले नेता की रही है। कई मतदाताओं ने इस छवि पर भरोसा जताया। इस जीत से किसको झटका लगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब कोई नया खिलाड़ी मैदान में आता है तो पुराने खिलाड़ियों की चिंता बढ़ जाती है। इस चुनाव परिणाम को कई राजनीतिक विश्लेषक बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों के लिए चेतावनी मान रहे हैं।
अब भाजपा, आरजेडी और अन्य दलों को ये समझना होगा कि बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प भी उभर रहा है। क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल अभी से पूछा जाने लगा है, लेकिन राजनीति में एक सीट जीतना और पूरे राज्य में सत्ता हासिल करना दो अलग अलग बातें हैं। प्रशांत किशोर के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पूरे बिहार में संगठन मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व तैयार करना, जनता का भरोसा बनाए रखना और सबसे महत्वपूर्ण, जीत को आंदोलन में बदलना। आगे क्या होगा दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बड़े राजनीतिक बदलाव छोटी छोटी जीतों से शुरू हुए हैं। ये जीत भी बेसी ही हो सकती है। हो सकता है आने वाले वर्षों में जनसुराज बिहार की राजनीति का बड़ा नाम बन जाए, और ये भी संभव है कि ये सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी बनकर खत्म हो जाए। अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं रहे, अब वे खुद जनता द्वारा चुने गए नेता बन गए हैं, और यही इस जीत की सबसे बड़ी कहानी है। तो दोस्तों, बांकीपुर की ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है, ये उस व्यक्ति की जीत है जिसे बरसों तक पर्दे के पीछे काम करने वाला रणनीतिकार कहा गया। ये उस विचार की जीत है कि राजनीति में नए विकल्प भी जगह बना सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर इस जीत को बिहार में बड़े बदलाव में बदल पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का भविष्य है या ये सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक लहर है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।